नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और Amazon API गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पार्ट 3 वीडियो में मेथड क्रिएट किया था जो कि था पोस्ट मेथड, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, पर दोस्तों हमें अभी तक इन्वोकेशन URL नहीं मिला जिससे कि हम इस API एंड पॉइंट को इन्वोक कर सके। तो API एंड पॉइंट को जनरेट करने के लिए या फिर API एंड पॉइंट URL के लिए हमें सबसे पहले इस API को डिप्लॉय करना रहेगा और डिप्लॉय करने के बाद ही हमारे पास इन्वोकेशन URL या फिर API एंडपॉइंट का URL आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में इस API एंडपॉइंट को डिप्लॉय करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम इस API एंडपॉइंट को पोस्टमैन से कैसे इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम पहले यहाँ पे एक नज़र डाल देते हैं। तो ये डायग्राम हमने पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 वीडियो में देखा था। तो आपका इन्वोकेशन URL या फिर API एंडपॉइंट URL कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हालांकि Amazon AWS.com तक आपका API एंडपॉइंट का URL स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, सिर्फ 1 2 3 आपका API ID से रिप्लेस हो जाएगा और अगर रीजन नेम चेंज हो रहा है तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेज नेम। तो बेसिकली जब हम API एंडपॉइंट को डिप्लॉय करते हैं तो हमें एक स्टेज क्रिएट करना रहता है। उस स्टेज का नाम कुछ भी हो सकता है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्जन 1 मेंशन किया है। अगर आपको डेव नाम का स्टेज बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हो या फिर प्रॉड या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जिससे कि आप सही से उसको आइडेंटिफाई कर सको। उसके बाद हमारे पास आता है रिसोर्स नेम। तो रिसोर्स नेम अभी हमारे पास सिर्फ स्टेट है। उसके बाद हमने सब रिसोर्स स्टेट के अंदर नहीं बनाया है तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारा इन्वोकेशन URL या फिर API एंडपॉइंट का URL कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो हम चले जाते हैं वापस से API गेटवे में। तो अब तक हमने क्या किया, हमने एक API क्रिएट की जिसका नाम था ट्यूटोरियल API। उसके अंदर हमने एक रिसोर्स क्रिएट किया /state और उस स्टेट के लिए हमने एक पोस्ट मेथड क्रिएट किया और उस पोस्ट मेथड को हमने एक लैम्बडा फंक्शन से बाइंड किया जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था। ठीक है, और ये सारा इंटीग्रेशन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये चेक बॉक्स हमने लास्ट टाइम निकाल दिया था, हम ये लगा देते हैं प्रॉक्सी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा सारा एक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हमें एक्शंस पे क्लिक करना है और फिर डिप्लॉय API पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये आपसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा जैसे कि डिप्लॉयमेंट स्टेज। अगर आपने प्रीवियसली कोई डिप्लॉयमेंट स्टेज बना रखा है तो वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में लिस्ट आउट कर लेगा। अगर आपको उस स्टेज पे डिप्लॉय करना है तो आप उस स्टेज को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेज नहीं है। तो यहाँ पे हम न्यू स्टेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्टेज का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे वर्जन 1 दे रहा हूँ। अगर आपको स्टेज डिस्क्रिप्शन या फिर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डाल सकते हो यहाँ पे। और ये सारा कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको डिप्लॉय बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डिप्लॉय बटन पे क्लिक करोगे वो आपको स्टेजेस पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास इन्वोकेशन URL आ गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, तो 1 2 3 जो हमने डाला था वो API ID से रिप्लेस हो गया। उसके बाद .execute-API स्टैंडर्ड है। उसके बाद हमारा रीजन नेम है .amazonaws.com/ हमने जो स्टेज क्रिएट किया है उसका नाम जो है वर्जन 1। ठीक है, तो आइए अब ये देखते हैं कि हम इसको इन्वोक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करने के बाद हम पोस्टमैन ओपन कर लेंगे। तो ये बेसिकली पोस्टमैन का UI कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे आपको एंटर रिक्वेस्ट URL जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको ये URL पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया आपका स्टैंडर्ड API एंडपॉइंट URL। ठीक है, अब हमें क्या कॉल करना है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमें स्टेट रिसोर्स कॉल करना है। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पे /state डाल देंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम रिसोर्स में एक बार चले जाते हैं, यहाँ पे मैंने दूसरा रिसोर्स क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और मैंने यहाँ पे क्रिएट रिसोर्स कर दिया है। तो अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट को कॉल करना है तो मैं यहाँ पे स्टेट की जगह पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दूँगा। ठीक है, तो आपका जो भी रिसोर्स है वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है जिसको भी आप कॉल करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम स्टेट को कॉल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्टेट डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हमें कौन सा मेथड भेजना है, तो हमने जो मेथड क्रिएट किया है वो पोस्ट मेथड है तो हम पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम हेडर्स में
एक कंटेंट टाइप डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप हेडर्स डिफाइन कर सकते हो, हेडर्स टैब पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कंटेंट टाइप, और हम बता देंगे वैल्यू में application/json भेजेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हम एक पेलोड डिफाइन करेंगे बॉडी में। तो हम यहाँ पे रॉ बॉडी भेजते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल जेसन डिफाइन कर लेंगे। हम बोलेंगे मैसेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारा पेलोड डिफाइन हो गया, हमारा हेडर डिफाइन हो गया। हमने यहाँ पे API एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर कर लिया और पोस्ट मेथड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर हमने गेट मेथड क्रिएट किया होता तो हम यहाँ पे गेट सेलेक्ट करते, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने पोस्ट क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन सही है, API एंड पॉइंट सही से कॉन्फ़िगर हो चुका है, तो ये हमें स्टेटस कोड या फिर रिस्पॉन्स में कोड 200 भेजेगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार सेंड पे क्लिक करके इसको इन्वोक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है हेलो फ्रॉम लैम्बडा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स कहाँ से आया? बेसिकली ये रिस्पॉन्स हमारे पास लैम्बडा फंक्शन से आया है। और अगर आपको स्टेटस कोड चेक करना है कि वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस 200, ठीक है। इसका मतलब सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन सही है, हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्स पे मिल गया और हमने सक्सेसफुली इस API एंड पॉइंट को इन्वोक भी कर लिया, ठीक है। तो आइए एक बार हम लैम्बडा फंक्शन पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा लैम्बडा फंक्शन था और आपने जो मैसेज पोस्टमैन में देखा वो यहाँ से आ रहा था, हेलो फ्रॉम लैम्बडा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हेलो फ्रॉम SRCE बोल सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और यहाँ पे हम इवेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम ये कर लेते हैं, इसको सेव करके डिप्लॉय कर देंगे। हमने इवेंट को इसलिए प्रिंट किया क्योंकि यहाँ से हम एक पेलोड भेज रहे हैं बॉडी में, राइट, मैसेज हेलो वर्ल्ड करके। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पेलोड हमको इवेंट में मिलेगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है, हमने रिस्पॉन्स मॉडिफाई किया है। तो हेलो फ्रॉम लैम्बडा की जगह पे हेलो फ्रॉम सोर्स कोड SRCE आएगा और यहाँ पे हम एक इवेंट भी प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका आउटकम हम क्लाउड वॉच लॉग्स में देख सकते हैं। तो चलिए एक बार वापस से इसको इन्वोक करते हैं। तो सेंड, तो अभी आप देख पाओगे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स चेंज हो गया है, हेलो फ्रॉम लैम्बडा की जगह पे हेलो फ्रॉम SRCE आ गया है। और अगर हम वापस से लैम्बडा फंक्शन में जाते हैं और यहाँ पे मॉनिटर पे क्लिक करके यहाँ पे लॉग्स सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा व्यू लॉग्स इन क्लाउड वॉच। तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी उसका लॉग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा आने में। तो हम यहीं पे देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा रिसेंट इन्वोकेशन है, तो इस लॉग्स को ओपन कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास सारा कुछ डेटा यहाँ दिख रहा है, ठीक है, resource/state। और हमने जो बॉडी पास की है वो हमको यहाँ पे दिख जाएगी, बॉडी मैसेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से कुछ दिखता है। अगर हम इसको इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में जाके प्रॉक्सी इंटीग्रेशन हटा देते हैं, इसको ओके, ठीक है। अगर हम कोई भी चेंज करते हैं API गेटवे में तो हमें उसको रीडिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक है। हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स को। जैसे कि अभी मैंने प्रॉक्सी इंटीग्रेशन हटाया तो मैं वापस एक्शंस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद डिप्लॉय API पे क्लिक करके अभी मुझे एग्जिस्टिंग स्टेज दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्जन 1 ही सिलेक्ट कर लूँगा डायरेक्टली और डिप्लॉय पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो हम इसको वापस से एक बार इन्वोक करते हैं, सेंड। तो ये सक्सेसफुली इन्वोक तो हो गया, हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ गया हेलो फ्रॉम सोर्स कोड। लेकिन अब हम एक बार इवेंट को देखते हैं क्लाउड वॉच लॉग्स में कि वो किस तरह से आ रही है। तो इसी में उसने नया लॉग बना दिया है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो वापस से कि सारा कुछ फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने
मैपिंग टेम्पलेट्स में, जो कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर हमें रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर यहाँ पे हमें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन में भी एज इट इज़ वो फॉरवर्ड कर दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यही था। इसी तरह से आप API एंड पॉइंट को, API को डिप्लॉय कर सकते हो और इस तरह से आप पोस्टमैन से उसको टेस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।